नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हरियाणा में टीजीटी के 7,471 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो खुल गया है और इसके लिए अब जो एचएसएससी है वो आवेदन मांग रहा है। तो इसमें कई तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सबके माइंड में घूम रहे हैं। पहला ये कि क्या बिना एचटेट के इसमें आवेदन किया जा सकता है, और जो दूसरा है वो ये है कि जिनकी आयु 42 वर्ष से अधिक हो चुकी है क्या उनको आयु सीमा में छूट मिल सकती है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जिनके पास बीए के अंदर उनका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उस विषय का वो नहीं है, उसके बावजूद भी क्या वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास एमए में वो सब्जेक्ट है तो। और जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट अगर वो नहीं है, जो उनका विषय है अगर टीचिंग सब्जेक्ट वो नहीं है, तो क्या वो जो बीएड है वो उनको जो है कुछ मदद करेगी, हेल्पफुल होगी या नहीं। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन सब के लिए आपको किस किस में क्या क्या जो है छूट मिल सकती है, और अगर छूट नहीं मिलती है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो साथी चैनल पर नया है या जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और इस भर्ती को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो हम आपको इसी चैनल पर देंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इस भर्ती के ऊपर भी औरों की तरह काफ़ी सारे कोर्ट केसेस होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप ये चीज़ नोट कर लें कि इस पर भी बहुत केस होंगे और सरकार ने इनको निकाला ही कुछ इस तरह से है कि केस लाजमी हैं। बाकी अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इसको एचटेट की परीक्षा के बाद पब्लिश करना चाहिए था, ताकि उनको भी लाभ मिल सके जो एचटेट को क्वालिफाई करें। हाल ही में जो एचटेट 30 तारीख तक अप्लाई करना है, जो फॉर्म निकले हुए हैं, तो साथियों ये जो भर्ती है इसको थोड़ा सा डिले करना चाहिए था, या जो एचटेट अब आ रहा है उसको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए था। इसमें एक अलग से कैप्शन में लिखना चाहिए था कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो एचटेट क्वालिफाइड होंगे उनको जो है एलिजिबल माना जाएगा। तो साथियों बाकी इसमें अब क्या किया जा सकता है उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं एचटेट की। जी हाँ, एचटेट को लेकर जैसा कि आपको पता है कई केसेस हैं वो भी चल रहे हैं कि एचटेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और हाल फिलहाल वो विचाराधीन हैं माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। और इसी को लेकर इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप कोर्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे तभी आपको इसमें आवेदन का मौका मिल सकता है, वो भी प्रोविजनली आपको मिलेगा। और वो आपकी भर्ती में कितना हेल्पफुल होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन साथियों उस केस का हवाला देकर जिसमें एचटेट को चैलेंज किया गया है, आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा आपको एचटेट करना अनिवार्य है। यानी कि जिसके पास एचटेट है वही इसमें आवेदन कर सकता है, अगर जो अन्य इसकी क्वालिफिकेशंस हैं अगर उनको आप फुलफिल करते हो तो ये था एचटेट को लेकर। और इसके बाद हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो साथियों इसमें कई फेज़ दिए हुए हैं जिसमें आयु सीमा के लिए छूट का भी प्रावधान है, लेकिन कई साथी ऐसे हैं जिनकी आयु जो है 42 वर्ष से ऊपर हो गई है और उनको इस छूट के लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों उसके लिए मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जो है उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने कहा था कि मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं उनको आप पत्र लिखिए कि आयु सीमा में आपको छूट दी जाए। और इसमें जो आधार बनेगा वो कोरोना का है, यानी कि कोरोना काल के दौरान नई भर्तियां नहीं निकली और भर्तियां न निकलने के चलते जो उम्र सीमा है वो आपकी क्रॉस कर गई, यानी कि आप ओवरेज हो गए। एक तो ये आपका आधार बनेगा, और इसी के अंदर अगर दूसरी बात की जाए तो वो ये है कि वर्ष 2012 के बाद अब जो है ये भर्तियां निकली हैं सर्विस रूल में अमेंडमेंट के बाद, तो ये सब आधार बन सकते हैं जो ओवरेज हैं अगर उनकी बात की जाए तो इसमें भी आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कई साथियों ने रिप्रेजेंटेशन दी है और उसी को आधार बनाकर आप
ये केस फाइल कर सकते हैं और इसका लाभ आपको मिल सकता है, आप भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और अब बात करते हैं जिनके पास बीए में कंसर्न सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसमें अगर हम मान कर चलें कि फाइन आर्ट विषय है और बीए के अंदर उन्होंने फाइन आर्ट विषय नहीं ले रखा है, लेकिन एमए जो है उन्होंने उस विषय के साथ की हुई है, तो ऐसी सूरत में क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसको लेकर भी साथियों आपको कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि बीए के अंदर आपके पास वो कंसर्न्ड सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है लेकिन आपने एमए कर रखी है तो ये भी एक दुविधा बनी हुई है कि हायर जो एजुकेशन है उसको क्या सरकार काउंट करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करती है तो उस सूरत में भी साथियों आपको कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा और वहाँ से आपको परमिशन मिल सकती है, क्योंकि ये जो भर्तियां हैं साथियों इसके बाद मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लंबे अरसे तक कोई भर्ती निकलेगी और इसमें शामिल होने के लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे सकता है मेरिट के आधार पर। अगर उनको लगेगा कि हाँ आपकी इसमें वाजिब चीज़ें हैं, आपने वाजिब चीज़ों को इंक्लूड किया है और आप फुलफ़िल करते हैं जो रिक्वायरमेंट हैं उनको, और इस दौरान जो आपका इंटरव्यू का फ़ेज़ है, आपका रिटन एग्जामिनेशन का फ़ेज़ है, उसमें काफ़ी समय लगना है और हो सकता है उस समय तक आप इन सब चीज़ों को फुलफ़िल भी कर लें। इसलिए साथियों जैसे तैसे करके भर्ती में शामिल होना प्राथमिकता है। तो ये था जो सब्जेक्ट बीए के अंदर अगर नहीं है तो उसको लेकर। बाकी अब बात करते हैं बीएड की, कि जिन साथियों ने बीएड तो की है लेकिन जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो उनका डिफरेंट है, तो ऐसी सूरत में क्या उनको बीएड का लाभ मिलेगा या नहीं, वो एलिजिबल होंगे या नहीं। तो साथियों अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो इसमें भी सेम वही रहेगा, क्योंकि इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि जो फाइन आर्ट्स के कैंडिडेट लगे थे, अगर बात की जाए पीजीटी की, तो उसमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बीएड तो की थी लेकिन बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट उनका फाइन आर्ट्स नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सम्मिलित किया गया और उनकी जो बीएड थी उसको भी काउंट किया गया, जबकि उनके पास टीचिंग सब्जेक्ट नहीं था बीएड के अंदर जिसमें उन्होंने अप्लाई किया था। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो बीएड है उसमें कंसर्न सब्जेक्ट मांगा हुआ है, और अगर आपको इंक्लूड नहीं किया जाता है तो साथियों आपके पास केवल और केवल कोर्ट का ही रास्ता बचता है और वहीं से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और ये मैं बेनिफिट इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि ये मौका अगर आप चूक गए तो मेरे ख्याल से आप आने वाले समय में ओवरेज ही हो जाएंगे, पोस्टें नहीं निकलेंगी। इसलिए जैसे तैसे करके इस भर्ती में शामिल होना प्राथमिकता है। और इसके लिए साथियों मैं ये कहूँगा कि आप अपना एक ग्रुप बनाएं, क्योंकि कोर्ट केसेस बहुत होने वाले हैं। ये वीडियो मैं कोर्ट केस के लिए नहीं डाल रहा हूँ, ये केवल आपको मैं सचेत करने के लिए डाल रहा हूँ कि आपका जो भविष्य है वो ख़राब ना हो, आप इसमें अप्लाई कर सकें। और बड़ी ही नॉमिनल सी इसकी फ़ीस है साथियों जो आप अप्लाई करेंगे। बाकी अगर कोर्ट केस की बात की जाए तो जितने आप ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो जो आर्थिक भार है वो भी आपके ऊपर कम पड़ेगा, और अगर आप अलग अलग केसेस फाइल करेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी फ़ीस आपको ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी वकीलों को। इसलिए एकजुट होकर इसमें आप काम करें। कोर्ट केस अगर करने हैं तो एक साथ करें ताकि उसमें सबका जो हिस्सा है वो बड़ा नॉमिनल सा रह सके। तो साथियों ये था वीडियो इस भर्ती में किस तरह से आप शामिल हो सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो लाभ उठा सके कि इस भर्ती में किस तरह से शामिल हुआ जाए इसको लेकर। तो साथियों आप अपना फ़ोन नंबर हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। बाकी हमारी ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप उसके ऊपर भी मेल करके अपना नंबर भेज सकते हैं। कोई क्वेरी हैं तो उनको क्लियर कर सकते हैं, और आपके अगर कोई सुझाव हैं तो उनको भी बताएं ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में जो सुधार हो वो कर सकें। तो साथियों आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।